हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ाया था आपको? लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था हमने ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड को दो टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन क्या था हमारा प्लाज्मा में, और इधर क्या किया था कॉर्पसेल में। प्लाज्मा जो हमारे शरीर में कितने परसेंट पाया जाता है? 55%, और कॉर्पसेल 45%। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने प्लाज्मा के बारे में जाना था। प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो येलो कलर होता है प्लाज्मा का, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हमने ये सब जाना। प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं? 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलाइन। ठीक है, ये जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो किस लिए यूज होते हैं हमारे? तो प्रोटीन जो हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, क्लोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रोटीन हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कॉर्पसेल में। हमने सेल और कॉर्पसेल को कितने पार्टों में डिवाइड किया? 3 पार्टों में। उसमें हमारा क्या हुआ? फर्स्ट बना हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और सेकंड बना हमारा व्हाइट ब्लड सेल, और थर्ड बना हमारा प्लेटलेट्स। तो हमने आरबीसी के बारे में बताया था, कुछ 2-4 पॉइंट नोट करवाए थे। आरबीसी आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट। और आरबीसी के बारे में मैंने बताया था आपको कि अगर सामान्य मनुष्य में कितनी आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो सामान्य मनुष्य में जो आरबीसी की संख्या होती है तो वो होती है हमारी कितनी? 5 से 5.5 मिलियन प्रति ब्लड में। ठीक है, यानी कि प्रति ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन होती है, और महिलाओं में हमारी 4 से 4.5 मिलियन होती है। ठीक है, अगर होल बॉडी की बात करें, हम पूरे शरीर की बात करें, पूरे शरीर में हमारा ब्लड कितना होता है? पूरे शरीर में हमारा ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर। तो हमारी जो ब्लड सेल हुई तो वो कितनी बनेंगी? 25 से 30 ट्रिलियन। 25 से 30 ट्रिलियन हमारी जो बनेंगी आरबीसी बनेगी। और आरबीसी आगे नोट डाउन करते हैं। आरबीसी के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? आरबीसी के बारे में बताया था मैंने आपको कि आरबीसी को जो रंग कलर प्रदान करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, जो आयरन पाया जाता है उसमें। ठीक है, आयरन युक्त होता है हीमोग्लोबिन, और आयरन को ही हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लो मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं? इसमें नेक्स्ट करते हैं क्या? हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें आरबीसी के बारे में कुछ पॉइंट रह गए थे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका हमारे 5 टाइप से डिवाइड। तो क्या बताएंगे हम? हीमोग्लोबिन के बारे में। उसके बाद बताएंगे एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन हमारा क्या होता है? जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग हमारे शरीर में आएगा तो उसे जो संचार करता है, उसे जो सूचना देता है, वो एंटीजन हमें सूचना देता है कि हमारे शरीर में कोई रोग आ गया है। और एंटीजन को मारने के ही लिए एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है, प्रतिरक्षा का इस्तेमाल होता है। यानी कि एंटीबॉडी इस एंटीजन को मारेगी। जब हमारे बॉडी में कोई रोग आएगा, कोई वायरस आएगा, तो एंटीबॉडी जो है उससे वायरस को भगा देगी। ठीक है, उसे मार देगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या? आरबीसी पे आते हैं। आरबीसी के कुछ पॉइंट हमने नोट कर लिए थे, अब देखते हैं आरबीसी में क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था? आरबीसी। आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में हमने क्या पॉइंट पढ़े थे? आरबीसी में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे? ये जो है आरबीसी हमारा क्या है? मानव में 5 से 5 मिलियन। ठीक है, 5 से 5 मिलियन प्रति मिमी रक्त में उपस्थित होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट पढ़े थे हमने। महिलाओं में 4 से 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है, उसके बाद हम पूरी बॉडी की बात करें अगर मनुष्य की, तो पूरी बॉडी में क्या है? 25 से 30 ट्रिलियन इसकी आरबीसी की संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन है, आयरन युक्त प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन की जो केंद्र धातु है वो क्या होती है? आयरन होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने नोट डाउन कर लिया था। अब आ जाओ
नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या, आरबीसी है रेड ब्लड सेल है, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, हमारे शरीर में अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी तो कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। अगर हमारे शरीर में पॉलीसाइथेमिया रोग जो होता है, जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में जब बढ़ेगी तो पॉलीसाइथेमिया रोग होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे शरीर में जब आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि आपने देखा होगा हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल ज्यादा हो गई ना, एक जगह कोई हमारा ब्लड इकट्ठा हो गया तो आरबीसी हमारा ज्यादा हो गया। जब आरबीसी ज्यादा हो गया हमारा तो क्या हो गया, वहां पे जो है ज्यादा होने की वजह से उस पर काले से धब्बे से दिखाई देने लगते हैं हमारी बॉडी पे। जब हमारा रेड ब्लड सेल ज्यादा हो गया, आरबीसी ज्यादा हो गया, तो उस पे हमारी बॉडी पे क्या होता है, काला सा स्पॉट दिखाई देने लगता है, धब्बा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये ही पॉलीसाइथेमिया का वो है कि आरबीसी ज्यादा होगी तो हमारा कौन सा रोग होगा, पॉलीसाइथेमिया। और आरबीसी अगर कम हुई, हमारे शरीर में आरबीसी अगर कम हुई, आरबीसी अगर कम होगी तो कौन सा रोग होगा, आरबीसी कम हुई तो क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया रोग, अरक्तता। कौन सा रोग होएगा हमारा, अरक्तता या रुधिर क्षीणता, या रुधिर क्षीणता, ठीक है। एनीमिया रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, अरक्तता। अब हमारे शरीर में अगर आरबीसी कम है, यानी कि खून की कमी है, हमारे रेड ब्लड सेल कम है हमारी, तो रेड ब्लड कम है तो हमारे अंदर क्या कम है, खून की कमी है, रक्त की कमी है। जब हमारे अंदर रक्त की कमी है तो हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, वो प्लाज्मा से रंग ले लेता है, प्लाज्मा का रंग धारण कर लेता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, येलो, येलो कलर का होता है ना प्लाज्मा का रंग। तो हमारा जो आरबीसी की कमी के कारण हमारा शरीर जो है प्लाज्मा का रंग धारण कर लेगा, और जब प्लाज्मा का रंग धारण कर लेगा तो मनुष्य कैसा दिखाई देने लगता है, पीला कलर। तो उसके पूरे शरीर का कलर जो होता है वो पीला कलर हो जाता है। हमारी आंखों का कलर कैसा हो जाता है, पीला कलर हो जाता है। और आरबीसी जब अरक्तता होगी तो ऑब्वियसली सी बात है क्या है कि आरबीसी अगर हमारा कम है, रक्त कम है, तो उसे कमजोरी जरूर होगी, ठीक है। तो मनुष्य को क्या है, कमजोरी होगी अरक्तता के कारण। तो ठीक है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा, अनीमिया, अरक्तता, ठीक है। और अगर आरबीसी ज्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पॉलीसाइथेमिया में जो है वो कलर कैसा हो जाता है मनुष्य का। तो पॉलीसाइथेमिया अगर है, आरबीसी ज्यादा है, तो कलर कैसा होएगा मनुष्य का, मनुष्य का कलर काला पड़ जाता है, ठीक है, लाल नहीं काला पड़ जाता है, ठीक है। और आरबीसी की कमी है तो आरबीसी की जब कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा, तो कलर हमारा कैसा पड़ेगा, कलर पड़ेगा हमारा येलो, क्योंकि वो प्लाज्मा से कलर ले लेता है, ठीक है। अब ये जाना हमने। अब इसके बाद जानेंगे आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार, जो आरबीसी का आकार होता है, किस आकार का पाया जाता है आरबीसी, तो आरबीसी का आकार होता है बाइकॉनकेव। कैसा होता है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव यानी द्विअप्तल्य, द्विअप्तल्य।
द्विअवतल्य। अवतल्य कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है ना ये अवतल लेंस, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी इसकी आकृति होती है द्विअवतल्य, ठीक है। आरबीसी का आकार कैसा होगा, वाई कॉनकेव, ठीक है, द्विअवतल्य। और आरबीसी में एक मोस्ट पॉइंट क्या है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें हमारा क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता। अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल। सेल ना यूज करके इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल, ठीक है। और आरबीसी में हमारा क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। मगर इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद क्या है, इसके अपवाद है। और इस अपवाद पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि अपवाद क्या है। जो हमारा कैमिल होता है ना, ऊंट, कैमिल, और एक जानवर होता है लामा, लामा, ये दो जानवर होते हैं कैमिल और लामा। इन दोनों में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता, इन दोनों में केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो क्या है, आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव होता है, द्विअवतल्य होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और इनका एक अपवाद है, केमिल और लामा में क्या है, केमिल हमारा ऊंट हो गया, केमिल क्या है, ऊंट, ये है हमारा ऊंट, ठीक है। और ये है लामा, इसे लामा ही बोलते हैं। तो इन दोनों में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीसी में ऐसे कौन से जानवर है जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, तो वो लामा है और केमिल है, इन दोनों में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है हमारा, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, ठीक है। अब 120 दिन कैसे होता है, ये हमारा क्या हुआ, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। अब ये जो है होता है ना हमारा, हर 90 दिन में जो है दूसरी सेल बनने लगती है, यानी कि 120 दिन जीवन काल होता है। मगर आपने देखा होगा जो मनुष्य ब्लड जो देता है, वो कहते हैं कि मनुष्य अपने ब्लड देने के बाद 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है। मनुष्य अपना एक बार अगर ब्लड दिया मनुष्य ने, तो वो 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है। वो कैसे, क्योंकि जो हमारा आरबीसी 120 दिन होता है, उसमें जो है 90 दिन का चक्र होता है। 90 दिन में जो है हमारी ब्लड सेल दूसरी बनने लगती हैं, यानी कि कुछ ब्लड सेल तो हमारी पुरानी रहेंगी और कुछ जो हो जाएंगी हमारी क्या, जो हमारी 120 दिन कवर कर ली जिन्होंने, तो वो हमारी क्या है, डिवाइड हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो नई ब्लड सेल बनेगी। तो इसमें क्या है, 90 पुरानी होती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद जो होती हैं 30 हमारी क्या होती हैं, 30 होती हैं पुरानी, नई वाली जो नई बनेंगी, ठीक है। तो हमारा जो है 3 महीने में क्या है, 3 महीने में मनुष्य जो है ब्लड दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जीवन काल तो 120 दिन हुआ। अच्छा, ये जो इसके ये बनता है आरबीसी, कहाँ बनता है, आरबीसी जो बनता है ये इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, आरबीसी का निर्माण होता है हमारा रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा हमारा, रेड बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होता है हमारा, रेड बोन मैरो में। कहाँ, रेड बोन
मैरो में, रेड बोन मैरो में यानी कि लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण हमारा रेड बोन मैरो में होगा, ठीक है। और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल भी 120 दिन होता है। और रेड बोन मैरो में लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब लाल अस्थि मज्जा में भी दो टाइप से निर्माण होता है हमारी, किस कौन कौन सी में होता है? एक तो फीमर, फीमर फीमर क्या होती है? हमारी जांग वाली, जांग की हड्डी होती है फीमर, जांग की हड्डी। इसे थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जांग की हड्डी थाई बोन बोलते हैं इसे। और दूसरी हमारी क्या होती है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है। क्या होती? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। लाल अस्थि मज्जा कौन कौन सी हमारी बनाती है? लाल अस्थि मज्जा में जो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। और ये कौन कौन सी हड्डी बनाती है हमारी? फीमर, जांग की हड्डी, और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी इन दोनों में बनता है, इन दोनों में बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है क्वेश्चन? उसके बाद आ जाता है कि जो आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर गर्भावस्था में, भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियो कंडीशन में हमारा आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? हमारा जो आरबीसी का है, अगर कोई महिला गर्भावस्था में है, एम्ब्रियो कंडीशन में है, भ्रूण अवस्था में है, तो इसका जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा? इसका निर्माण हमारे यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। तो नोट डाउन कर लो, क्या होता है कि आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का निर्माण एम्ब्रियो कंडीशन में, भ्रूण अवस्था में, ठीक है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में। तो आरबीसी का जो निर्माण है भ्रूण अवस्था में वो कहाँ होगा हमारा? आरबीसी का जो निर्माण है भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? हमारे लीवर में। कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में, ठीक है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? हमारे यकृत में, लीवर में होता है, लीवर में बनता है, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु जो होगी, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में। कहाँ होती? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा, प्लीहा, ठीक है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियो कंडीशन में, ठीक है। एम्ब्रियो कंडीशन में कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। और मृत्यु कहाँ होती है इसकी? स्प्लीन प्लीहा में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन प्लीहा में, ठीक है। और स्प्लीन प्लीहा को ही क्या बोलते हैं हम? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। स्प्लीन प्लीहा को क्या बोलते हैं हम? स्प्लीन प्लीहा को बोलते हैं हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। और इसे एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। इसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। क्योंकि जो मृत्यु जो होती है हमारी आरबीसी की स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है। और इसे इसीलिए क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
क्या पूछा गया है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहाँ क्या है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, स्प्लीन है हमारा, प्लीहा है। ठीक है, या कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर का रक्त कोष है वो क्या है, हमारे शरीर का जो रक्त कोष है वो क्या है, तो वो है स्प्लीन। प्लीहा को रक्त कोष कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लीहा को रक्त कोष कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जाना किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी का निर्माण 100 किसमें होता है, आरबीसी का निर्माण हमारा किसमें, रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में किसमें होगा हमारा, अगर गर्भावस्था में कोई महिला गर्भावस्था में है तो उसका जो वो होगा यकृत में बनता है आरबीसी। और इसकी मृत्यु किसमें होती है, स्प्लीन में, प्लीहा में होती है इसकी मृत्यु। ठीक है, और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं क्या, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का रक्त कोष। और स्प्लीन को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से, कब्रिस्तान के नाम से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आरबीसी में आरबीसी की इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में, प्लीहा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हिंदी में हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है ये, हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन है प्लस इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। हीमोग्लोबिन क्या हमारा प्रोटीन है, इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन युक्त होता है हीमोग्लोबिन। और ये क्या कार्य करता है, ये रक्त को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। हमारे जो ब्लड है, रक्त है, रक्त को यानी कि ब्लड को लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। हमारे ब्लड को क्या देता है, लाल रंग देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन पाया जाता है और ये हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, आरबीसी को हमारे लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं, हीमोग्लोबिन रक्त को तो लाल रंग प्रदान कर रहा है, मगर ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार भी करता है। क्या करता है, ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। तो ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑक्सीजन का संचार करता है, क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। हमारा जो ऑक्सीजन है जो हमारे फेफड़ों से जाता है, लंग्स से जाता है, तो वो क्या मिलकर बनता है, हेमोग्लोबिन से। देखो आप देख लो, ये हमारा हेमोग्लोबिन को क्या लिखते हैं, एच बी, हेमोग्लोबिन है ये हमारा। अब यहाँ पे हमारे क्या है, फेफड़े हैं, लंग्स से क्या है, हमारे फेफड़े। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आई, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आई, हमारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन को लिया बाहर से, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, वो हमारा क्या, हेमोग्लोबिन में गया। जब हमारा ये हीमोग्लोबिन में गया तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसने क्या बनाया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसने बना दिया हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से आई, हेमोग्लोबिन में मिली, हेमोग्लोबिन ने क्या बना दिया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाया इसने, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, O2 प्लस फूड, हमारा भोजन, और इधर को क्या कर दिया हमने, एनर्जी। हमारा जो ऑक्सीजन है जब ये हमारे फेफड़ों से आया तो
तो हमारे फेफड़ों से आगे क्या बना दिया इसने, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना दिया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना दिया, जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन अब क्या करेगा, ये हमारे शरीर में क्या करता, ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो कैसे ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारे फूड के साथ क्रिया करेगा। क्या करेगा, हमारे फूड के साथ क्रिया करेगा। जब फूड के साथ क्रिया करेगा तो हमारी क्या पैदा होगी, एनर्जी। हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। फूड के साथ क्रिया करके क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये हमें क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का संचार करता है। और ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचार करता है हमारे शरीर में। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या, हीमोग्लोबिन जो है वो मनुष्य में कितना पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन मनुष्य में जो पाया जाता है, सामान्य मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 12 से 16 यूनिट। कितनी होती है, 12 से 16 यूनिट। और महिलाओं की और पुरुषों की अगर अलग अलग बात करें हम, महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग बात करें, ये तो सामान्य मनुष्य में होगी। ठीक है, अगर महिला की बात करें हम, महिला में कितना पाया जाता है, तो महिला की बात करें हम तो महिला में पाया जाएगा 13 से 16 यूनिट। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में पाया जाएगा 12 से 15 यूनिट। ठीक है, हीमोग्लोबिन सामान्य मनुष्य में कितना पाया जाता है, 12 से 16 यूनिट। और महिलाओं की बात करें, महिलाओं में 13 से 16 यूनिट, पुरुषों में पाया जाता है 12 से 15 यूनिट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने हीमोग्लोबिन के बारे में जाना। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन में कितने ओटी मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में हमारा जो एक हीमोग्लोबिन है 1 HP में कितने अणु उपस्थित होते हैं, 1 HP में कितने अणु उपस्थित होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के कितने O2 मॉलिक्यूल, कितने O2 मॉलिक्यूल्स यानी के अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के कितने O2 मॉलिक्यूल अणु उपस्थित होते हैं एक हीमोग्लोबिन में, एक यूनिट हीमोग्लोबिन में। एक यूनिट हीमोग्लोबिन में कितने O2 मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, तो एक यूनिट हीमोग्लोबिन में कितने होंगे, एक यूनिट हीमोग्लोबिन में कितने होंगे हमारे O2 ठीक है, कितने होंगे, 4 मॉलिक्यूल, 4 O2 मॉलिक्यूल, 4 O2 मॉलिक्यूल। चार O2 मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, और परमाणु की बात करें तो परमाणु कितने होते हैं, अगर यहाँ पे परमाणु की बात करें तो परमाणु कितने होते हैं हमारे, अगर ये परमाणु की बात करें तो परमाणु कितने होते हैं हमारे, तो परमाणु होते हैं O2 एटम कितने होंगे, एटम की बात करें तो दुगना हो जाएगा, कितने 8 O2, कितने होंगे 8 O2। ठीक है, परमाणु की बात करें तो कितने होंगे हमारे 8 O2। ठीक है, तो ये जाना हमने हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार, कि जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं तो हमारी आरबीसी बढ़ता है या घटता है। पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं तो हमारा आरबीसी बढ़ता है या घटता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों पे जाने पर हमारा आरबीसी ऑलवेज बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा आरबीसी,
क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों पे जो है ऑक्सीजन कम पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन घटता है तो इसका कोरिलेशन किससे, ऑक्सीजन से है आरबीसी का। अगर हमारा ऑक्सीजन घटेगा, ठीक है, तो आरबीसी क्या है, इंक्रीज होएगा, आरबीसी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पे, पहाड़ी स्थान पे जाने पे आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी हमारा, ठीक है। और आरबीसी की संख्या जब बढ़ेगी तो हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्रों पे जाने पे हमारा किडनी वर्क करता है। क्या करता है, किडनी कार्य करता है हमारा, किडनी कार्य करना शुरू कर देता है और इरिथ्रोप्रोटीन बनाता है। एक क्या बताता है, इरिथ्रोप्रोटीन बनाता है हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसे क्या बोला, श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, कोशिका, ठीक है। हमने उसे क्या बोला था, उसे बोला था लाल रुधिर कणिकाएं, इसे बोला हमने श्वेत रुधिर कोशिका। अब कोशिका क्यों कहा इसे, फर्स्ट पॉइंट यही ले लो कि कोशिका क्यों कहा इसे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें क्या हमारा केंद्रक पाया जाएगा, क्या होता है इसमें, केंद्रक उपस्थित होता है। तो पहला ही पॉइंट क्या है हमारा, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है तो इसमें हमारा कोई भी वर्णी लवक नहीं पाया जाता, कोई भी लवक नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। अब जब हमारा कोई वर्णक नहीं पाया जाएगा तो इसका कलर कैसे हो जाए, ये रंगहीन होता है, ठीक है। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए क्या है, ये रंगहीन है। क्या है, ये रंगहीन, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए क्या है हमारा ये, इसलिए हमारा ये क्या है, रंगहीन है, ठीक है, रंगहीन है। और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य, इसका कार्य क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, हमें प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें क्या बचाता है, ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, हमारी को बढ़ाता है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है हमारी, बीमारी से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी क्या होता है हमारी, रोग या बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता। डब्ल्यूबीसी क्या है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। हमारे शरीर में जो रोग आते हैं उनसे लड़ेगा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। कि जैसे हम खेलते हैं, ठीक है, धूल में, डस्ट में, तो उन डस्टों से ये लड़ेगा, किससे, धूल के कणों से। उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे, उसमें जो वायरस पाए जाएंगे, उनसे लड़ेगा। और उनसे लड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एंटीजन हमें सूचना देगा और एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा तो उनसे लड़के ये क्या है, बीमारी को बाहर भगा देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ाता है, और ये क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी, रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, ये बीमारी से लड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल कितना होता है इसका, इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, जीवन काल। अच्छा, इसका जीवन काल जो है, इसमें बहुत डिफरेंस है, कई किताबों में बहुत कुछ दे रखा है, मगर जो इसका जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है, 3 से 5 दिन। मगर कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर 3 से 5 दिन ना देके क्या दे देता है, क्या दे देता है, 21 दिन तक भी होता है, 21 दिन तक, अप टू 21 दिन। 3 से 5 दिन ना देके क्या देगा आपको, 21 दिन। तो इस कंडीशन में अगर हमारा 3 से 5 नहीं दिया होगा तो क्या आंसर होगा हमारा, 21 दिन तक। ठीक है, या 21 दिन के आसपास का कोई दिन दे दें अगर इनमें से कोई दिन नहीं दिया हो, वरना तो ऐसी कंडीशन कभी बनेगी नहीं कि 3 से 5 दिन और 21 दिन दोनों को दे दे, वरना तो 3 से 5 दिन हमारा सही ऑप्शन होता है। तो इसका WBC का जीवन काल कितना होता है, WBC का जीवन काल होता है कितना, 3 से 5 दिन। कितना होता है, 3 से 5 दिन। अच्छा, जो WBC है ये क्या होता है, कहाँ बनता है, WBC भी हमारा कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण भी हमारा अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ बनता है ये, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। वो बनता था हमारा कहाँ, रेड बोन मैरो में, मगर ये बनेगा हमारा व्हाइट बोन मैरो में, व्हाइट बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ बनेगा ये, व्हाइट बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में, व्हाइट बोन मैरो में, श्वेत अस्थि मज्जा में, श्वेत अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा। ठीक है, जीवन काल 3 से 5 दिन अप टू 21 दिन तक, और निर्माण इसका क्या होगा, श्वेत अस्थि मज्जा में। ठीक है, श्वेत अस्थि मज्जा में। अच्छा, WBC की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु कहाँ होती है, वो यकृत में होती है। इसकी मृत्यु, इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, ये मरता कहाँ है, यकृत में, लीवर में। कहाँ मरता है ये, यकृत में, लीवर में मरता है हमारा। ठीक है, मरता कहाँ है हमारा, ये लीवर में मरता है। किस में मरता है, लीवर में। अगर लीवर ऑप्शन में ना हो, अगर लीवर ऑप्शन में ना हो हमारा, अगर WBC को पूछ ले कि WBC की मृत्यु कहाँ होती है, अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है तो हम लिखेंगे ब्लड में, यानी कि रुधिर में। ठीक है, अगर लीवर ऑप्शन में ना हो, अगर ऑप्शन में क्या ना हो हमारा, ऑप्शन में ना हो, यकृत ऑप्शन में ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, ब्लड, रुधिर में मरता है। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है हमारी, यकृत में होती है, यानी कि अगर ऑप्शन में ना हो तो हमारा कहाँ होगा, ठीक है, ब्लड, रुधिर में मरेगा ये। और इसमें जो क्या होता है, WBC अगर हमारा क्या अधिक बने हमारे शरीर में, अगर WBC जो है हमारे शरीर में, WBC हमारे शरीर में, ठीक है, WBC अगर हमारे शरीर में अधिक बने, WBC की संख्या अगर हमारे शरीर में ज्यादा हुई तो कौन सा रोग हो जाता है, अधिक बनने से कौन सा रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। और इस ल्यूकेमिया रोग को ही क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, इसे बोलते हैं रक्त कैंसर। ठीक है, अगर WBC हमारा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया रोग होता है। और इस ल्यूकेमिया रोग को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, यानी कि रक्त कैंसर कहा जाता है। ठीक है, रक्त कैंसर कहा जाता है। अब हमारा जो WBC है वो कितने टाइप में डिवाइड हो गया था,
WBC हमारा क्या है, WBC 5 टाइप में डिवाइड हो गया। ठीक है, WBC हमारा क्या है, 5 टाइप में डिवाइड हो गया, 5 टाइप में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, एक हो गया, कौन सा हो गया पहले, इशिनोफिल, इशोनोफिल। दूसरा क्या हो गया, बेसोफिल, वेसोफिल। तीसरा हो गया न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। चौथा हो गया मोनोसाइट, मोनोसाइट। और ये हो गया लिम्फोसाइट। ठीक है, WBC हमारा कितने पार्टों में डिवाइड हो गया, 5 पार्टों में। क्या बनाता है WBC हमारा, इशिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, इशिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये जो है हमारा इशिनोफिल जो है, इशिनोफिल क्या है, संक्रमण को रोकेगा। इशिनोफिल क्या करता है हमारा, संक्रमण को रोकता है। ये क्या करेगा, संक्रमण को रोकेगा। अगर कोई हमारा संक्रमण आ रहा है, कोई रोग हमारे शरीर में आ रहा है, तो ये क्या करता है, संक्रमण को रोकता है। क्या करता है, ये संक्रमण को रोकता है, हमारी बॉडी में संक्रमण को रोकता है। ठीक है, एलर्जी क्रियाओं को रोकेगा, संक्रमण को रोकेगा। और ये बेसोफिल जो है, बेसोफिल क्या करता है, ये इन्फेक्शन को पहचानने का काम करता है। क्या काम करता है, ये इन्फेक्शन आया हमारी बॉडी में, कोई इन्फेक्शन को पहचानने का काम करता है। इन्फेक्शन को पहचानने का, और ये दो जो है हमारे क्या करेगा, 2 एंजाइम की तरह काम करेगा। कैसे, ये 2 एंजाइम की तरह काम करेगा, 2 तरह के एंजाइम क्रिएट करेगा। दो तरह के एंजाइम क्रिएट करेगा, कौन कौन से, ठीक है, 2 तरह के एंजाइम क्रिएट करेगा हमारे। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हिस्टामिन, कौन कौन से, एक होता है हिस्टामिन, एक होता है हिपेरिन। हिपेरिन, ठीक है। जो हिस्टामिन होता है हमारा, हिस्टामिन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। हिस्टामिन क्या होगा हमारा, हिस्टामिन ये क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और हिपेरिन क्या है हमारा, हिपेरिन क्या है, खून को जमने नहीं देगा, खून को जमने नहीं देगा। खून को जमने नहीं देगा। ठीक है, अब हमारा न्यूट्रोफिल क्या कार्य करता है, हमारा न्यूट्रोफिल क्या कार्य करता है, ठीक है, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। न्यूट्रोफिल भी हमें क्या करेगा, ये इम्यूनिटी प्रदान करेगा, ये भी हमें क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा हमारा न्यूट्रोफिल, किस किस से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से, और किससे, कवक से यानी कि फंगी से, कवक से।
न्यूट्रोफिल क्या है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, किस किस से, बैक्टीरिया से और फंगी से। बैक्टीरिया से और फंगी से क्या होता है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया आया, खांसी जुकाम हुई, तो ये सब बाहर कर देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के इसे बाहर कर देगा। ठीक है, हमारे शरीर से। उसके बाद अच्छा, न्यूट्रोफिल जो होता है इसमें होती है, क्या होता है, एक सेल ड्रिंकिंग होती है। एक वर्ड आता है सेल ड्रिंकिंग, कोशिका पिनत्व। कोशिका पिनत्व क्या होता है, कोशिका पिनत्व क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन गया, ठीक है, कोई रोग हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ हमारे शरीर में, किससे, बैक्टीरिया से, तो उस बैक्टीरिया को ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल अंदर ले लेता है। उस बैक्टीरिया को क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसे पी लेता है, अपने अंदर ले जाकर उसे क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है, यानी कि पी लेता है, किल कर देता है, मार देता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। हमारे शरीर में कोई रोग आया बैक्टीरिया से, ठीक है, उस बैक्टीरिया को ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, अंदर ले जाकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे मार देता है, अंदर ले जाकर किल कर देता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, कोशिका पिनत्व। अच्छा, एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, तो सेल ईटिंग में क्या होता है, सेल ईटिंग में होता है ये हमारे जो जीवाणु से जो रोग हुआ है, जीवाणु से जो रोग हुआ है उसे अंदर ले जाके ये खा जाता है। उसे अंदर ले जाके अगर ये खाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल हमारा क्या है, उसे जीवाणु से जो रोग हुआ है उसे अंदर ले जाकर खाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा क्या, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, ठीक है। अगर ये हमारा जीवाणु उसे ले जाकर अंदर ले जाकर एब्जॉर्ब करता, आकर्षित कर लेता, यानी कि पी लेता लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अगर हमें पिएगा तो ये क्या कहलाएगा, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, इनके वर्ड से ही नाम क्लियर है कि सेल ड्रिंकिंग में क्या करेगा, पिएगा, उसके लिक्विड पार्ट को आकर्षित करेगा, उसके लिक्विड पार्ट को पिएगा तो क्या होगा, सेल ड्रिंकिंग होगा। अगर उसके पार्ट को खाएगा तो क्या होगा, सेल ईटिंग होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, न्यूट्रोफिल के बारे में। अब जो हमारा मोनोसाइट है, मोनोसाइट क्या कार्य करता है, मोनोसाइट वायरस की सबसे पहले पहचान करता है। मोनोसाइट क्या करता है, हमें वायरस को पहचानता है। मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट क्या करता है, ये वायरस को पहचानता है, ये वायरस को पहचानता है, पहचानने का कार्य करता है, सबसे पहले पहचानने का। अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस आया तो सबसे पहले पहचानने का कार्य कौन करेगा, मोनोसाइट करेगा। हमारी बॉडी में कोई भी वायरस आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया तो सबसे पहले पहचानने का कार्य कौन करेगा, वो मोनोसाइट करेगा। ठीक है, और लिम्फोसाइट क्या वर्क करता है, लिम्फोसाइट करता है प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है और लिम्फोसाइट को प्रवाहित करता है। ये क्या दिखाएगा, हमारा प्रतिरोधी क्रियाओं को दिखाता है, प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है, प्रतिरोधी अभिक्रिया को दिखाता है। लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्रतिरोधी क्रियाओं को दिखाता है। और ये 2 टाइप से डिवाइड होता है, एक बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट, ठीक है, एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जाना, श्वेत रुधिर कोशिका के बारे में जाना। ठीक है, इसमें इसिनोफिल के बारे में जाना, बेसोफिल के। इसिनोफिल क्या करता है, हमारा संक्रमण को रोकता है। बेसोफिल क्या करता है, इन्फेक्शन को पहचानता है, 2 तरह के एंजाइम क्रिएट करता है। एक हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा हमारे शरीर में। हिपेरिन क्या कार्य करता है, खून को जमने नहीं देगा। न्यूट्रोफिल क्या करता, न्यूट्रोफिल हमारी क्या, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और फंगी आएंगे उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा।
ठीक है, लड़ेगा उनसे। मोनोसाइट क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी पहले वायरस आएगा तो मोनोसाइट हमें क्या करेगा, सूचित करेगा कि हाँ भाई हमारी बॉडी में कोई वायरस की एंट्री हो गई है। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या करता है, ये प्रतिअभिक्रियाओं को दिखाता है। 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। हमारी बॉडी में अगर कोई भी वायरस आया, हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल पदार्थ गया, जैसे हम खाना खाते हैं या और भी कुछ खाते हैं, जूस वूस वगैरह पीते हैं, ठीक है, कोई हमारी बॉडी में हार्मफुल पदार्थ गए तो ठीक है, हार्मफुल पदार्थों को जानना ही क्या कहलाता है, एंटीजन। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटीजन बन गया, एंटीजन क्रिएट हो गया, एंटीजन क्रिएट हो गया हमारी बॉडी में। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन, इसे बोलते हैं प्रतिजन हिंदी में, प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन। तो हमारी बॉडी में बाहर से जो हानिकारक पदार्थ गए उन्हें ही एंटीजन कहते हैं। जैसे हमने कुछ खाया तो हार्मफुल पदार्थ गए हमारी बॉडी में, बाहर से हानिकारक पदार्थ गए, बाहर से बॉडी में गए हानिकारक पदार्थ, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ गए बाहर से हमारे शरीर में गए हानिकारक पदार्थ, मान लो हमने कुछ खाया, ठीक है, उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ थे हमारे, जो हमारे शरीर को सुटेबल नहीं थे, यूजफुल नहीं थे, ठीक है, तो वही जो हानिकारक पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, एंटीजन। वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन। उन हानिकारक पदार्थों को ही क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है। और एंटीबॉडी किसे बोलते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी। ठीक है। अच्छा, जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ, बाहर से जो हानिकारक पदार्थ गए उन्हें प्रतिजन बोला। अब जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी का मतलब यानी कि रक्षा करेगी हमारे शरीर से। जो ये प्रतिजन है, एंटीजन को जो मारता है, जो हमारे शरीर में बाहर से हानिकारक पदार्थ आए उनको जो मारने का काम करता है, उनसे जो रक्षा करने का काम करता है, वो एंटीबॉडी करता है। तो उन्हें ही क्या कहा जाएगा, एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन को जो मारने का कार्य करता है वो एंटीबॉडी कहलाता है। एंटीजन का जो मारने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, हमारा एंटीबॉडी कहलाता है। एंटीजन के मारने को जो प्रोटीन बनता है वो एंटीबॉडी कहलाएगा। ठीक है। एंटीजन, एंटीजन को मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए जो प्रोटीन बनता है, एंटीजन को मारने के लिए जो प्रोटीन बनता है एंटीबॉडी कहलाता है। वो क्या होगा, हमारा एंटीबॉडी। एंटीजन क्या कहते हैं, जब कोई बाहर से हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ आए तो उन्हें ही एंटीजन बोलते हैं। और एंटीजन को मारने का जो कार्य, एंटीजन से जो बचाने का कार्य करती है, हमें हमारी रक्षा करने का कार्य करती है, वो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, उसे ही एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी बोलते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हमारी जो एंटीजन है वो कहाँ बनती है और एंटीबॉडी कहाँ बनती है। ठीक है। अब देखो, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, यहां पे है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है। अब मान लो हमारे शरीर में कोई वायरस आया, तो वायरस को कौन पहचानता था, कोई वायरस आया, यहाँ पे कोई वायरस आया, ये है वायरस, तो कौन पहचानता था, मोनोसाइट पहचानता था। मोनोसाइट हमें सूचना देता था कि भाई हमारी बॉडी में कोई वायरस आ गया,
तो ये क्या करता था, वायरस को पहचानता था, वायरस की सूचना देता था, वायरस की सूचना देता है। ठीक है, वायरस की सूचना देगा। अब लिम्फोसाइट क्या है हमारा, जब ये वायरस की सूचना देगा तो ये हमारा क्या है, एक क्रिया करेगा, ठीक है, और क्रिया करेगा एंटीबॉडी के साथ। ये हमारा लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, लिम्फोसाइट बनता है हमारा एंटीबॉडी में। लिम्फोसाइट कहाँ बनता है हमारा, एंटीबॉडी में। लिम्फोसाइट कहाँ बनता है हमारा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ बनता है हमारा, लिम्फोसाइट में, एंटीबॉडी। ये क्या बना हमारा, यहाँ पे बनता है एंटीजन। एंटीजन ही तो बना, वायरस आया तो वायरस को कौन पहचानेगा, मोनोसाइट। तो एंटीजन कहाँ बनता है हमारा, मोनोसाइट में, और मोनोसाइट जो है बड़ा होता है, लिम्फोसाइट छोटा होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी कहाँ बनता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबॉडी कहाँ बनता है, तो एंटीबॉडी बनता है WBC के लिम्फोसाइट में। और एंटीजन कहाँ बनता है, एंटीजन पाया जाता है हमारा WBC के मोनोसाइट में। WBC के मोनोसाइट में एंटीजन क्यों पाया जाएगा, क्योंकि सूचना जो है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमारा मोनोसाइट, ठीक है, कौन दे रहा है, मोनोसाइट। अब ये इससे क्रिया करके क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, साइटोकाइन। क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, साइटोकाइन। साइटोकाइन, साइटोकाइन एक प्रोटीन बनाता है, साइटोकाइन प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, साइटोकाइन प्रोटीन बनाता है हमारा, जो इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, साइटोकाइन प्रोटीन बनाएगा। जब ये हमारा एक्टिव होता है, ठीक है, मोनोसाइट हमारा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या बनाएगा, साइटोकाइन प्रोटीन बनाएगा। और ये लिम्फोसाइट में जाकर क्या करेगा, हमारे वायरस जो आ गया है उससे दो टाइप से डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, दो टाइप से डिवाइड कर देगा। जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट में जो आ गया, ठीक है, हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट में जो वायरस आया है उसे दो टाइप में डिवाइड कर देगा। लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को क्या करेगा, दो टाइप में डिवाइड कर देगा। दो टाइप में डिवाइड किस किस में करेगा, एक करेगा फ्री एंटीबॉडी में, किसमें करेगा, फ्री एंटीबॉडी में, फ्री एंटीबॉडी में, ठीक है। एक करेगा फ्री एंटीबॉडी में, एक करेगा मेमोरी सेल में, मेमोरी सेल में, ठीक है। फ्री एंटीबॉडी में और मेमोरी सेल में। फ्री एंटीबॉडी क्या है, मुक्त प्रतिरक्षी है, यानी कि यहाँ बीमारी से बचा देगा। और ये जो मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल क्या करेगा, ये संक्रमण को याद रखता है। ये क्या करता है, संक्रमण को याद रखता है। क्या करता है, संक्रमण को याद रखता है। संक्रमण को याद कौन करता है, रखता है, संक्रमण को याद रखता है मेमोरी सेल। आपने देखा होगा कोई बीमारी हो जाती है हमें, जैसे चेचक वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, तो वो याद रखता है, ठीक है, कौन, मेमोरी सेल याद रखता है, दोबारा नहीं होता। मगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे सर्दी जुकाम खांसी, तो ये जो है अपना शेप आकार बदलती रहती हैं, जिस कारण ये मेमोरी सेल उन्हें पहचानता नहीं है। ये सिर्फ ऐसी बीमारियों को पहचानता है जिनका एक ही आकार पाया जाता है, ठीक है, एक ही शेप की होती हैं, ठीक है। मेमोरी सेल ऐसी बीमारियों को नहीं पहचानता जिनके आकार चेंज होते हैं। जैसे हमारा क्या है, कोरोना लगातार अपनी शेप चेंज करता रहा है, ठीक है। कोविड-19 जो इस समय वायरस चल रहा है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है। तो जब वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है तो इस कारण मेमोरी सेल ये पता नहीं लगा पाता है कि ठीक है ये रोग पहले था या नहीं था, ठीक है। सिर्फ ये उस रोग को पहचानता है जिसका आकार सेम होता है, ठीक है, एक ही टाइप का होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। डब्ल्यूबीसी में हमने क्या पढ़ा, डब्ल्यूबीसी को 5 पार्टों में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा हमने। हीमोग्लोबिन के बारे बाद हमने क्या पढ़ा, एंटीजन एंटीबॉडी पढ़े, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है, हमने डीपली पढ़ा। एक एक पॉइंट एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में आया हुआ है, ठीक है, इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट है, आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपको किस प्रकार का डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में डाउट है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, स्टडी विद CS के, जिसपे मैं नोट अवेलेबल करवाता हूँ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो गाइस थैंक यू, धन्यवाद। ओके।